गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटर स्कूल। आज हम लोग हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 3.2 हवाई छतरी, क्लास 5 के बच्चों को हवाई छतरी एक चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हवाई छतरी होता क्या है? हवा में उड़ने वाला एक छतरी नुमा आकार का, जिसे हम लोग खेल खेल में सीखते हैं। आप लोग को याद होगा कि रुमाल से हम लोग कई तरह की आकृतियां बनाती हैं। यह आकृति जमीन पे बनाकर ऊपर में उड़ाने वाला है। जैसे पैराशूट आप लोग जानते होंगे, तो पैराशूट हम लोग नहीं बनाना जानते हैं, लेकिन हम रुमाल से पैराशूट के गुणों वाला एक खेल खिलौना जैसा बनाएंगे, जिसे कहा जाए तो एक कलाकारी है जो रुमाल के जरिए हम लोग पैराशूट का आनंद लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या किया जाता है। हवाई छतरी बनाने के लिए पहले एक चारकोन रुमाल लिया जाता है। रुमाल सभी के पास होगा, आप लोग भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं। उस रुमाल से क्या क्या काम करते हैं? हाथ गीला होने पर पोंछते हैं, पसीना पोंछते हैं, कुछ भी डस्ट है तो उसको झाड़ते हैं। लेकिन इसी रुमाल का उपयोग करके हम लोग पैराशूट जैसा एक आकृति बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चारों कोना, रुमाल का 4 कॉर्नर होता है ना, हम लोग रुमाल देखे हैं, रुमाल का आकार ऐसे होता है। ये चारकोन रुमाल है, ये जो है कॉर्नर है। इसके कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। इन 4 कॉर्नर को धागा से बांध देना है, ठीक है। और बांधने के बाद इसको बीच से, रुमाल को बीच से उठाना है और इन चारों कोना को नीचे की ओर बराबर कर एक पत्थर बांध लेना है। और पत्थर बांधने के बाद उसको अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं सीधी दिशा में, तो ये क्या होता है, तो जो पत्थर होता है, पत्थर में वजन होता है, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज्यादा काम किया है, तो वो पत्थर पहले नीचे की ओर आने लगता है और ये जो रुमाल का बाकी पार्ट है ऊपर की ओर आता है और हवा के माध्यम से वह फूल जाता है पैराशूट के जैसा। और पत्थर नीचे और ऊपर छतरी नुमा इस तरह से रहता है और वह नीचे की ओर धीरे धीरे फिर आने लगता है। क्यों धीरे से आता है? पत्थर अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो तुरंत नीचे आता है, लेकिन ये जो पैराशूट के जैसा हम डिजाइन बनाया रुमाल से, वो रुमाल पैराशूट बनने के बाद वो हवा के माध्यम से उसको गति को धीमा करता है। हवा का जो लेयर ऊपर में होता है उसको लेते हुए नीचे की ओर आता है। हम लोग सभी जानते हैं कि चंद्रमा पे हवा नहीं है, हवा नहीं रहने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से वहां पे कोई अगर धरती पर से कोई इंसान ऊपर जाता है तो गैस का सिलेंडर लेके जाता है और प्लस पैराशूट लेकर जाता है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से उसकी गैस की मात्रा कम हो गई या किसी वजह से वो गैस आपसे दूर हो गया, तो वो पैराशूट के माध्यम से अपने को सुरक्षित करते हुए जमीन पर आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग खेल खेल में 3.1 चैप्टर में क्या सीखे? हवाई छतरी बनाना। छतरी देखे ना, छतरी एक डंडा रहता है, ऊपर में गोल नुमा रहता है, तो इसमें गोल नुमा रुमाल तो रहेगा ऊपर में, लेकिन नीचे में डंडा की जगह पे एक पत्थर बांधा हुआ रहता है, जिसको धीरे धीरे नीचे देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पैराशूट है। तो इस प्रकार आप लोग इसको करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय कीजिएगा और इसको हवा में उछालिए बार बार और इसको देखिए ध्यान से किस तरह से वह ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा चैप्टर है हवाई छतरी, हम लोगों ने बहुत आनंद लेकर पढ़ा। इसको है रुमाल की जगह प्लास्टिक के शीट से भी हवाई छतरी बना सकते हैं। इस तरह से चारकोन रुमाल की जगह पे हम प्लास्टिक भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का पेपर जैसा रहता है, उसको लेके भी हम इस तरह से आकृति बनाकर पत्थर बांधकर ऊपर से नीचे की ओर ला सकते हैं। क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होता काम करेगा? नहीं, चंद्रमा पर काम इसलिए नहीं करेगा कि चंद्रमा पर कोई इंसान लेकर जाएगा तो ऊपर से आने के क्रम में वो खुद को लाना चाहेगा तो वो छोटी सी चीज उसको लाने में सक्षम नहीं होगी। उसके लिए बड़ा सा पैराशूट चाहिए। यह छोटा सा पत्थर लगा हुआ है ना, हम लोग का वजन पत्थर के आकार या पत्थर के वजन के इतना नहीं ना है कि हम लोग उस छोटे से रुमाल के माध्यम से चंद्रमा से नीचे आ सकते हैं।
अगर रुमाल के बीच एक छेद हो तो क्या हो, पैराशूट काम करेगा? यानी कि अगर रुमाल के बीच में एक छिद्र हो जाता है तो वह काम नहीं करेगा, क्योंकि एयर बीच से निकल जाएगा तो उसको फूलने नहीं देगा, और वह फूलेगा तो पैराशूट के माध्यम जैसा प्रतीत नहीं होगा और वह उसकी तरह वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग अच्छे से इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। कहा जाता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे उब जाते हैं, तो आप लोग का तो पढ़ाई तो वैसे भी बहुत कम हो रहा है, क्लास का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टाइम होता है और यहाँ बहुत कम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे भी फ्री हैं, तो इस एक्टिविटी को कीजिए और करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हवाई छतरी बनाइए, प्लास्टिक का रैपर से भी बना सकते हैं और रुमाल से भी बना सकते हैं, तो इस प्रकार बनाइए और चैप्टर को एंजॉय कीजिए। मैं इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल दूंगी, आपके बुक में सवाल है नहीं लेकिन मैं दूंगी। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या रुमाल की छतरी बन सकती है, तो आप लोग दे सकते हैं हाँ। इसको बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या हम करते हैं, तो वो आपको लिखना होगा। तो ये कब लिखिएगा, जब आप बनाइएगा तभी आप इसको उस समय डिटेल कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करने के बाद आप उसको अच्छे से समझिएगा और उसमें जो कमी रहेगा उसको भी आप समझिएगा। तो आज की वीडियो में हवाई छतरी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नन्हा फनकार। तो क्लास 5 के बच्चे आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।